जर्मनी में जब स्टूडेंट पढ़ाई के लिए आ रहे होते हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर, चाहे वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, तो ये बात तो सबको पता है कि आपको एक ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर आप वीज़ा ऑफ़िसर को ये दिखाते हैं या यकीन दिलाते हैं कि आपके फाइनेंशियल्स जो हैं वो इनफ़ हैं, आपका लाइवलीहुड जो है सिक्योर है। लेट्स से आपकी 1 साल का ब्लॉक अकाउंट दिखाते हैं, या कुछ-कुछ केसेज़ में आपके वीज़ा ऑफ़िसर जो होते हैं, वो 2 साल का ब्लॉक अकाउंट भी माँगते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि ये जो बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है, इसके फाइनेंसेस और इसके जो लाइवलीहुड या लिविंगहुड जो है, वहाँ पर जाकर वो सिक्योर होगा, वहाँ पर जाकर इसके पास इनफ फाइनेंसेस होंगे कि ये अपनी ज़िंदगी आराम से वहाँ गुज़र-बसर कर सके व्हाइल स्टडीइंग बैचलर्स और मास्टर्स व्हाट्सएवर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप जर्मनी आ जाते हैं, लेट्स से आपको 1 साल का वीज़ा मिला या 2 साल का वीज़ा मिला, और लेट्स से आप मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है? और 2 साल का आपका मास्टर्स है, लेकिन आपने 2 साल में ख़त्म नहीं किया है किसी भी वजह से। यहाँ पर आप 3 साल या 4 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो अपने मास्टर्स को। तो जब आपने यहाँ पर आने के बाद अपना वीज़ा रिन्यू करवाना होता है या एक्सटेंड करवाना होता है, तो क्या तब आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत होती है या नहीं? तो जी, ब्लॉक अकाउंट जो वीज़ा रिन्यूअल होता है, वो कंप्लीटली एंड सोलली डिपेंड करता है आपके आउसलैंडर बिहोर्डे पे, और उसमें जो आपका वीज़ा ऑफिसर होता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है आपकी जो फ़ाइल होती है, वो लास्ट नेम बेसिस के ऊपर फ़ाइल जो है वीज़ा ऑफिसर्स को असाइन होती है। लाइक से आपका लास्ट नेम है लाखानी, या आपका लास्ट नेम है कुरैशी, ठीक है? तो लेट्स से आपका लास्ट नेम अगर कुरैशी और वो क्यू से शुरू हो रहा है, तो वो एक स्पेसिफिक वीज़ा ऑफिसर को आपकी फ़ाइल असाइन होगी, और तमाम जो लास्ट नेम्स हैं जिनका नाम क्यू से शुरू हो रहा होगा, वो तमाम की फ़ाइल्स उसी वीज़ा ऑफिसर को असाइन होंगी। तो वो वीज़ा ऑफिसर और उस आउसलैंडर बिहोर्डे की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर हद तक ये आपके लिए फैसला कर पाती हैं कि आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत होगी या नहीं। लेकिन यूजुअल केसेज़ में जो हमने देखा है, उसमें ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मैंने खुद ने अपने जितने भी वीज़ा यहाँ पर बीइंग स्टूडेंट अपने एक्सटेंड करवाए या रिन्यू कराए, मुझे कभी भी ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ना मेरे वीज़ा ऑफ़िसर ने, ना मेरे आउसलैंडर बिहोर्डे ने मुझसे ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट की। अच्छा, आउसलैंडर बिहोर्डे जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है, और इंग्लिश में इसका मतलब है फ़ॉरेनर ऑफ़िस। तो यहाँ जर्मन में फ़ॉरेनर ऑफ़िस को आउसलैंडर बिहोर्डे कहते हैं। तो जब तक आप स्टूडेंट होते हो, इवन दो स्टूडेंट होने के बाद भी जब तक आपको पीआर और नेशनैलिटी नहीं मिल जाती, तो आपका पाला हर कुछ दिनों में आउसलैंडर बिहोर्डे या यानी फ़ॉरेनर ऑफ़िस से पड़ता रहेगा। तो आ जाते हैं फिर ब्लॉक अकाउंट के ऊपर। तो होता ये है कि जब आपका वीज़ा रिन्यूअल करीब आ रहा होता है, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हो फ़ॉरेनर ऑफ़िस, मतलब आउसलैंडर बिहोर्डे में। और वहीं पे जो आपका वीज़ा ऑफ़िसर होता है, वो आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता है अपॉइंटमेंट के साथ-साथ कि भई उसको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। ज़्यादातर जो कॉमन चीज़ें चाहिए होती हैं, सबसे पहली तो ये है कि फाइनेंशियल प्रूफ़। अब फाइनेंशियल प्रूफ़ आप किस तरह कर सकते हो, आपका बैंक स्टेटमेंट भी उसके लिए काफ़ी हो सकता है कि आपके बैंक के अंदर इतने आपके अकाउंट में पैसे हों कि वीज़ा ऑफ़िसर को आप ये शो कर सको कि लेट्स से वो अगर आपको 2 साल का वीज़ा देता है, तो आपके पास 2 साल के फाइनेंसेस आपके बैंक अकाउंट में सिक्योर हैं। लेट्स से अगर 1000 यूरो पर मंथ यहाँ पर स्टूडेंट का लगभग खर्चा है, तो 2 साल का अगर आपको वीज़ा चाहिए, तो आपके पास 24,000 यूरो या एटलीस्ट उसके आस-पास आपके अकाउंट में पैसे, रकम, अमाउंट होना चाहिए। तो वो इनफ होगा वीज़ा ऑफ़िसर को ये श्योरिटी दिलाने के लिए कि हाँ यार, ये 1-2 साल का अगर मैं इसको वीज़ा देता हूँ या देती हूँ, तो इसके पास इनफ फंड्स हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, अब अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं, तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा तरीका ये होता है कि लेट्स से आप कोई जॉब कर रहे हो, तो आप वो जॉब भी दिखा सकते हो अपने वीज़ा ऑफ़िसर को कि जी, ठीक है, मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं, लेकिन मैं मंथली इस जॉब से इतना कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ कि मेरा लाइवलीहुड सिक्योर है, मेरा मंथली एक्सपेंसेस लेट्स से 1000 यूरो है, तो उतना मैं जॉब से कमा रहा हूँ, तो मेरे खर्चे कवर हो जाएँगे। तो उस सूरत में आपको क्या देना होता है, अपना बैंक अकाउंट
स्टेटमेंट उनको देना होता है। अच्छा, कुछ जो फॉरेनर ऑफिसेज़ होते हैं, वो आपसे कहते हैं कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी चाहिए और सिर्फ़ क्लोजिंग, कुछ जो फॉरेनर ऑफिसेज़ होते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ़ क्लोजिंग बैलेंस उनके लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन कुछ फॉरेनर ऑफिस या वीज़ा ऑफिसर जो होते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ़ क्लोजिंग बैलेंस नहीं चाहिए, हमें 3 महीने का या 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो कि रेयर है, लेकिन होने को ये हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल इसके कोई चांसेस नहीं है। अगर उनका दिल चाहे, तो वो ये चीज़ आपसे माँग सकते हैं कि सिर्फ़ क्लोजिंग बैलेंस नहीं चाहिए, हमें 3 महीने का या 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, जिसमें हम आपकी ट्रांज़ैक्शंस देख सकें। उसके साथ-साथ वो ये भी कहते हैं आपको कि आप हमें अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी दें और अपनी लास्ट 3 महीने की या 6 महीने की आप सैलरी स्लिप्स भी हमें सबमिट करवाएँ। जब भी आप वीज़ा रिन्यूअल के लिए जाएँगे, तो अपनी एप्लीकेशन के साथ हमें ये चीज़ें भी जमा करवाएँ। तो क्या हो गया? बैंक स्टेटमेंट हो गया आपका, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, 3 से 6 महीने का स्टेटमेंट हो गया, उसके साथ-साथ आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके साथ-साथ आपकी सैलरी स्लिप्स हो गई। अगर आपके बैंक अकाउंट में इतने फंड्स नहीं हैं कि आप लेट्स से 2 साल का अपना एक्सपेंसेस उनको शो करवा पाएँ। वैसे इतना माँगते नहीं हैं, अगर आपके पास 1 साल का भी अमाउंट पड़ा हुआ है, लेट्स से 12,000 यूरोज़ आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, अगर 1,000 यूरो पर मंथ खर्चा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको 1 से 2 साल का वीज़ा दे देंगे, बिना किसी हुज्जत और उसके। लेकिन कभी-कभार होता है कि कोई इस तरह का वीज़ा ऑफ़िसर होता है, या स्टैंडर्ड फी होल्डर या फॉरेनर ऑफ़िस, या किसी ऐसे शहर में आप चले गए जहाँ पे फॉरेनर ऑफ़िस इस चीज़ के लिए मशहूर है कि वो जो है मुश्किलात पैदा कर रहा होता है, तो वो फिर ये सारी चीज़ें माँग सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि ज़्यादा मुश्किलात पैदा नहीं करते। आप अपनी जॉब उनको शो कर दें, सैलरी स्लिप शो कर दें या जॉब कॉन्ट्रैक्ट शो कर दें, तो दैट इज़ सफिशिएंट इनफ। तो उसके लिए ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। लेकिन अगेन इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आउटस्टैंडर्ड बी होल्डिंग व्हिच इज़ इन इंग्लिश फॉरेनर ऑफिस, और आपके वीज़ा ऑफिसर के ऊपर। तो होता अगेन यही है कि आपका जो सबसे बेहतरीन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, वो होगी आपका रेलेवेंट, आपका रिस्पॉन्सिबल, आपका कंसर्न जो फॉरेनर ऑफिस होता है। जिस शहर में भी आप होगे, तो आपको पता होगा कि उस शहर का फॉरेनर ऑफिस कौन-सा है। फिर उस फॉरेनर ऑफिस के अंदर आप कॉल करके या ईमेल करके, इंक्वायरी करके आप ये मालूम कर सकते हो कि आपकी वीज़ा फाइल कौन से वीज़ा ऑफिसर को असाइन है। तो आप फिर उस वीज़ा ऑफिसर को लेट्स से ईमेल कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो। अच्छा, कॉल कभी-कभार मुश्किल हो जाती है, कॉल क कभी-कभार नहीं आते, तो बेस्ट वे इज़ कि आप उनको ईमेल कर दो। अब हर जो फॉरेनर ऑफिस होता है ना, उसका अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार भी अलग होता है। कुछ का अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार होता है कि आप वेबसाइट के ऊपर जाकर पोर्टल पे उनसे अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हो। कुछ का तरीका होता है कि कॉल करके, कुछ का तरीका होता है ईमेल करके। तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो अपने रेलेवेंट फॉरेनर ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर के उनका तरीक़ेकार क्या है। लेकिन लेट्स से अगर आप पोर्टल से भी वेबसाइट पर पोर्टल से भी आप उनकी अपॉइंटमेंट अगर आप चूज़ करते हो, फिर भी आप अपने वीज़ा ऑफ़िसर को ईमेल कर सकते हो कि मुझे रिक्वायरमेंट्स बता दीजिए कि क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो अगर वीज़ा ऑफ़िसर कहता है कि जी मुझे बैंक अकाउंट चाहिए, या क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, या 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, या जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, या सैलरी स्लिप्स चाहिए, तो अगर लेट्स से आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपका इनफ है, तो फिर वो नहीं माँगेगा आपसे। जॉब के पेपर्स, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट या सैलरी स्लिप्स वो नहीं माँगेगा। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट जो है इतना ज़्यादा पैसे नहीं हैं उस बैंक अकाउंट में, तो फिर दूसरा वे ये होगा कि आप उसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी स्लिप जमा करवाएँ, और फिर ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर उसको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो वीज़ा ऑफ़िसर आपको शुरू में ही बता देगा। बेस्ट वे ये होता है कि आप कम से कम 4-5 महीने पहले ही आप उनको कॉन्टैक्ट कर लें और इनसे रिक्वायरमेंट मालूम करें, क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स भी बहुत काफ़ी मतलब अच्छे खासे टाइम बाद मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज आपका कल वीज़ा ख़त्म हो रहा है या अगले हफ़्ते वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो आप 1 हफ़्ते पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने में लगाएँगे कि एक्सटेंशन के लिए मुझे अप्लाई करना है, नहीं। यहाँ पर विदिन 6 मंथ, जब आपके वीज़ा को ख़त्म होने में 6 महीने रह जाते हैं, तो विदिन 6 मंथ्स आप अपने रिन्यूअल या एक्सटेंशन अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बेस्ट भी यही होता है कि विदिन 6 मंथ्स आप अप्लाई कर दें। क्योंकि एक तो अपॉइंटमेंट आपको 2, 3, 4 महीने बाद की मिलती है, उसके बाद जब आप अप्लाई भी कर देते हैं, तो फिर वीज़ा रिन्यूअल जो आपका एक्सटेंशन जो प्रोसेस होने में भी 1-2 महीने लगते हैं। तो बेस्ट यही होता है कि आप
जैसे ही विदिन 6 मंथ्स आए आप अप्लाई करें अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट जैसी ही आ जाए, ये अपॉइंटमेंट भी इवन आने से पहले आप अपने वीज़ा ऑफ़िसर को भी ईमेल करें कि मैंने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है और अब आप मुझे रिक्वायरमेंट्स बता दीजिए कि आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, मतलब फाइनेंसेस प्रूफ करने के लिए। तो वो लेट्स से अगर आपसे ब्लॉक अकाउंट माँगते भी हैं, तो भी आपके पास इनफ टाइम होगा, सफिशिएंट टाइम होगा कि आप अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवा के वीज़ा ऑफ़िसर को वो ब्लॉक अकाउंट का स्टेटमेंट या जो भी है क्लोजिंग बैलेंस आप वीज़ा ऑफ़िसर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थी तमाम रिक्वायरमेंट्स वीज़ा रिन्यूअल के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। किसी को और कोई इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड हो तो उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। आपके कोई और सवाल हों तो वीडियो के नीचे कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके उन सवालों का जवाब भी दे दूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।